के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरुद्वारे में मत्था टेकने सुबह से ही सिख धर्मावलंबियों की भीड़ लगी रही, तो वहीं प्रभात फेरी निकालने के साथ ही शबद कीर्तन, गुरुवाणी एवं लंगर का भी आयोजन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की छाया है, लिहाजा सूतक लगते ही नगर के सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए और सूतक काल में पूजा पाठ पर भी विराम लग गया। ज्योतिषाचार्यों एवं मंदिरों के पुजारियों के अनुसार ग्रहण के दौरान भगवान का जाप करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण बनने और सूतक लगने के बाद भी नर्मदा तट ग्वारी घाट में मां रेवा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और नर्मदा दर्शन कर ईश्वर का स्मरण किया। जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा के प्रति गहरी आस्था और भक्ति का नजारा नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा में देखने को मिला। भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम से निकाली गई पंचकोशी परिक्रमा में सालासर राजस्थान स्थित बालाजी सरकार के प्रधान पुजारी नरोत्तम महाराज सहित संत महंत शामिल हुए। इस मौके पर किन्नर संतों के द्वारा निसंतान दंपतियों के लिए गोद भराई की रस्में भी अदा कराई गयी। परीक्षा सेंटर दूर दूर होने के बावजूद नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में 96% से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। योजना के तहत 8वीं कक्षा के प्रतिभावान बच्चों को अगले 4 वर्षों तक 12,000 रुपए साल छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। मदन महल एनएमटी में एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाए जाने की मांग क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से की है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वॉकिंग ट्रैक पर अपराधियों और नशीलचियों का अड्डा रहता है। हाल ही में एक बुजुर्ग के साथ आवारा तत्वों ने मारपीट भी की है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सिविल लाइन क्षेत्र की सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाते आवारा घोड़े हादसों का सबब बन रहे हैं। ऐसे ही एक घोड़े की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति घायल हो गए, वहीं छोटी सी बच्ची घायल होते होते बची। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। सभी 16 जोन कार्यालयों में एक टीम और मुख्यालय में 3 टीमें तैनात की गई हैं। अवैध वेंडरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जबलपुर आरपीएफ के द्वारा पिछले 3 महीनों में 440 अवैध वेंडरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी के अनुसार जबलपुर समेत आसपास के स्टेशनों एवं ट्रेनों में विशेष मुहिम चलाकर अवैध रूप से दुकानदारी कर रहे वेंडरों की धरपकड़ की जा रही है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक का 553वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुरु नानक जयंती पर आयोजित हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम। और भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम से निकाली गई नर्मदा पंचकोशी यात्रा। संत महंत एवं नर्मदा भक्त बड़ी संख्या में पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा में हुए शामिल। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरुद्वारों में मत्था टेकने सुबह से ही सिख धर्मावलंबियों की भीड़ रही, तो वहीं प्रभात फेरी निकालने के साथ ही शबद कीर्तन, गुरुवाणी एवं लंगर का आयोजन भी किया गया। गुरु नानक जयंती पर संस्कार धानी में विविध धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। मुख्य कार्यक्रम सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में आयोजित हुआ। वहां पर रागी जत्थों के द्वारा शबद कीर्तन, गुरुवाणी का आयोजन हुआ। साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब का पूजन भक्ति भाव से किया गया। वहीं गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए सिख धर्मावलंबियों की भीड़ लगी रही। सिख समुदाय के लोगों ने बताया कि गुरु नानक जयंती पर परंपरा अनुसार धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मावलंबी शामिल रहते हैं। गैरिसन ग्राउंड में लंगर की व्यवस्था भी की गई, जिसमें पहुंचे लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। श्री गुरु नानक देव जी प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज सिखों के प्रथम गुरु, इनका 553वां जन्म प्रकाश पर्व जबलपुर गैरिसन ग्राउंड सदर पेंटी नाका में बड़ी धूमधाम से 8 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसमें सवेरे 9 बजे से कीर्तन दरबार और शबद गुरबाणी, कड़ा प्रसाद की देग वितरण की जा रही है और गुरु महाराज का लंगर वितरित किया जा रहा है, जिसमें कल जबलपुर की समूची साध संगत सभी धर्मों को लोगों ने मिलजुल कर लंगर बनाने की सेवा की। वहीं लालमाटी स्थित धर्मशाला में भी सिंधी समाज के सदस्यों ने प्रसाद वितरण किया।
आज भी प्रतिवर्षानुसार हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का श्रद्धा सुमन से पाठ रखा और हम लोगों ने अभी भोग साहब पड़ा है, अब लंगर चालू होने जा रहा है। सभी कोई धर्म से मतलब नहीं है हमारे यहाँ, हर धर्म का आदमी यहाँ आता है और हर धर्म का आदमी आके हम लोगों के साथ बैठ के भोजन करके जाता है। श्री गुरु नानक जयंती का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी समस्त क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग मिला है। आगे सबसे गुरु महाराज जी कृपा करें। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ने और सूतक लगने के बाद भी नर्मदा तट ग्वारीघाट में मां रेवा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और नर्मदा दर्शन कर ईश्वर का स्मरण किया। कार्तिक पूर्णिमा पर वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ा है और सुबह से सूतक काल भी आरंभ हो गया, जिसके कारण पूजन पर ग्रहण काल तक के लिए विराम लगा रहा। लेकिन इस दौरान नर्मदा दर्शन के लिए ग्वारीघाट में भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने मां रेवा के दर्शन किए और प्रभु का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन का श्रवण किया। सूतक लगा 8:30 बजे सुबह से। लोग इसके बाद में कथा पूजन ये सब यहाँ बंद हो गई है। मूर्तियों का स्पर्श करना बंद हो गया है। केवल लोग आ रहे हैं, अपने स्नान ध्यान करके जाप पूजा पाठ कर रहे हैं और इसके बाद 6:20 पे जब मोक्ष हो जाएगा उसके बाद में लोग नर्मदा जी में स्नान करेंगे और ब्राह्मणों को दान पुण्य करेंगे। पूरे कार्तिक माह में लोग अपना व्रत रख के और आज के दिन जो कार्तिक पूर्णिमा का जो अंतिम दिन होता है, इस दिन लोग अपने इस व्रत का अंतिम दिन मानकर यहाँ पर स्नान करके और उसको अपना धर्म का लाभ लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बार ऐसा हुआ है कि आज के दिन कार्तिक माह पूर्णिमा का दिवस भी है और चंद्र ग्रहण जो चल रहा है और आज शाम को समाप्त होगा और अभी ये सूतक काल चल रहा है। लेकिन ऐसा माना गया है कि जब चंद्र ग्रहण या किसी प्रकार का जब कोई ग्रहण पड़ता है तो इसमें अपने जो गुरु वाणी या गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का भी यदि आप जाप करते हैं तो उसका आपको स्वयं को उसका लाभ मिलता है, ऐसा हमारी मान्यता है। आज हम यहाँ पर आए हैं, माँ नर्मदा के तट पर आए हैं। अभी सूतक काल चल रहा है। लोग इसलिए अपने घर से निकल के यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं और पुण्य कमाने के लिए, क्योंकि आज पूरे देश में अपने को सूतक काल का कार्य चल रहा है। इसके लिए दान पुण्य करने का ये एक समय पुण्य तिथि का बहुत बढ़िया दिन है ये आज। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की छाया है, लिहाजा सूतक लगते ही नगर के सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए और सूतक काल में पूजा पाठ पर भी विराम लग गया। ज्योतिषाचार्यों एवं मंदिरों के पुजारियों के अनुसार ग्रहण के दौरान भगवान का जाप करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साल के अंतिम चंद्र ग्रहण पर मंगलवार को सूतक काल में मंदिरों के पट बंद रहे एवं पूजा पाठ पर भी विराम लगा रहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में लगे सूतक के दौरान पूजन अर्चन निषेध रहता है। हालांकि भगवान के नामों का जाप करने से पुण्य लाभ अर्जित होता है। वहीं सुबह मंदिरों में पहुंचे भक्तों को भी पूजन करने नहीं मिला। आज ग्रहण है। ग्रहण का सूतक सवेरे 6 बजे से लग गया है। माता जी के पट सवेरे नहा धो के हमने पूजा पाठ करके फिर बंद कर दिए 6 बजे। अब शाम को खुलेंगे। सुन रहे हैं कि 4 बजे से 6 बजे तक के ग्रहण हैं। 6 बजे के ग्रहण उबलेंगे। इसके बाद ग्रहण उबलने के बाद हम लोग नहा के फिर मंदिर साफ करेंगे, मंदिर के पट खोलेंगे। ठंडा मढ़िया है। अभी सूतक काल सुबह 6 बजे से चालू हो गया तो अभी पट बंद हुए हैं और अभी भगवान को ग्रहण लगते हैं, यानी उनको कष्ट होता है। इसलिए मान्यता है कि इस समय दान पुण्य करना चाहिए, नर्मदा माई जाना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए, नियम धर्म करना चाहिए। क्योंकि चंद्र ग्रहण के कारण पट बंद है। अब शाम को चांद निकलने के बाद ही पट खुलेंगे। दर्शन वगैरह तो अभी बंद ही हैं, अब सीधे शाम ही को होगा। आज के दिन ग्रहण लगे हैं तो पट बंद हैं। शाम को 6 बजे खुलेंगे। सूतक के कारण पट बंद हैं। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद पूजन पाठ आरंभ हुआ।
जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा के प्रति गहरी आस्था और भक्ति का नजारा नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा में देखने को मिला। भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम से निकाली गई पंचकोशी परिक्रमा में सालासर राजस्थान स्थित बालाजी सरकार के प्रधान पुजारी नरोत्तम महाराज सहित संत महंत शामिल हुए। इस मौके पर किन्नर संतों के द्वारा निसंतान दंपतियों के लिए गोद भराई की रस्में भी अदा कराई गईं। मां नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है और उनके दर्शन मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये कहना है राजस्थान सालासर स्थित बालाजी सरकार के प्रधान पुजारी नरोत्तम महाराज का, जो मंगलवार को भेड़ाघाट के हरे कृष्ण आश्रम से आयोजित नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा में शामिल हुई। संतों महंतों की अगुवाई में आरंभ हुई पंचकोशी यात्रा में शामिल नरोत्तम महाराज एवं नरसिंहदास महाराज और कालीनंद महाराज ने बताया कि ग्रहण काल में तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है और पंचकोशी परिक्रमा करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पूरे हमारे प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष के सबसे अति प्राचीन पवित्र भगवती नर्मदा है और नर्मदा में जो जल प्रवाहित हो रहा है साक्षात भगवान शंकर की कृपा प्रवाहित हो रही है। भगवान शंकर ही हम सब पर कृपा करने के लिए जल रूप में प्रवाहित हो रहे हैं और ऐसे जो भगवती नर्मदा है उसकी प्रदक्षिणा हम सबके जीवन के जितने कलमश हैं उसको समाप्त करती है। नर्मदा का दर्शन गतम तदैव मैं भयम तदम वीक्षितम यदा, जो व्यक्ति नर्मदा का दर्शन करता है दर्शन मात्र से ही उसके जीवन के भय समाप्त होते हैं। यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में, इस यात्रा में हमारे बीच में संत प्रकाशानंद जी महाराज और राजा रामाचार्य जी महाराज, अन्य संतगण भी इस यात्रा में शामिल हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस यात्रा शुभ और मंगलमय हो। ये यात्रा हरे कृष्ण आश्रम से पंचवटी से होती हुई सीधे धुआंधार 64 योगिनी मंदिर होते हुए गोपालपुर होते हुए लमेटा घाट डांव पार करके सरस्वती घाट होते हुए आश्रम में विशाल भंडारे के साथ समापन होता है। आज का जो महत्व जो महाराज जी ने बताया कि आज जो ग्रहण काल में पंचकोशी परिक्रमा करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहण काल में तप और यज्ञ सब होता है, केवल मूर्ति स्पर्श नहीं होता, ऐसा महाराज जी ने कहा। महाराज जी ने सुबह आरती करा दी। पूज्य स्वामी जी का फोन आया था कि आप आरती सुबह कर लो, उसके बाद पंचकोशी परिक्रमा की। हजारों श्रद्धालु आपके सामने हैं। पंचकोशी यात्रा के मौके पर आश्रम में किन्नर संतों के द्वारा गोद भराई की रस्म भी संपन्न कराई गई। परीक्षा सेंटर दूर दूर होने के बावजूद नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में 96% से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। योजना के तहत 8वीं कक्षा के प्रतिभावान बच्चों को अगले 4 साल तक 12,000 रुपए साल छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए जबलपुर जिले में 25 सेंटर बनाए गए। परीक्षा केंद्र दूर दूर बनाए जाने के बावजूद परीक्षा का क्रेज कम नहीं हुआ। 8,377 बच्चों में से 8,065 बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए, यानी 96% से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल रहे। उन 25 सेंटर में हमारे यहाँ 8,377 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था जिन्हें परीक्षा देना था, और उनमें से 8,065 बच्चे परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। ये टोटल बच्चे का 96.28% है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उद्देश्य ये था कि हमारे जो बच्चे थे उन सभी बच्चों का ये कंपटीशन फेस करें, और इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनमें से जो स्कॉलरशिप है वो 12,000 रुपये पर ईयर है और 4 साल तक मिलेगी। मतलब 12 चौक 48,000 रुपये एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है, और बच्चों ने खूब उत्साह के साथ परीक्षा दी है। कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी? इसमें देखिए क्वालिफाई करना बच्चों को रिजल्ट निकलने के बाद और डिसीजन होगा, बट बच्चों ने जो मेहनत की है और जो हमारी टीम ने जो मेहनत कराई है वो काबिल तारीफ थी, और पालकों में भी उत्साह जबरदस्त था। सेंटर थोड़ा दूर हुए थे, इसमें संशय की बात नहीं थी, लेकिन पालकों ने और सभी स्कूल के प्रशासकों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके और बच्चों को परीक्षा में उपस्थित दर्ज कराई थी। योजना के तहत 8वीं पास प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अगले 4 वर्षों तक 12,000 रुपए साल छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। परीक्षा का रिजल्ट आना अभी बाकी है। मदन महल NMT में एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाए जाने की मांग क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से की है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वॉकिंग ट्रैक पर अपराधियों और नशेलचियों का अड्डा रहता है। हाल ही में एक बुजुर्ग के साथ आवारा तत्वों ने मारपीट भी की है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
नेपियर टाउन और मदन महल क्षेत्र में नॉइज ट्रैक यानी एनएमटी के किनारे रहने वालों ने एक मांग पत्र मदन महल थाना टीआई को सौंपा है। इस पत्र में मांग की गई है कि एनएमटी पर एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाए ताकि अपराधियों और नशीलचियों की धमाचौकड़ी पर लगाम लग सके। लोगों ने बताया कि क्षेत्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आवारा तत्वों ने मारपीट कर दी है। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक उम्रदराज आदमी को नशे में धुत लोगों ने इतनी बुरी तरह पीटा कि उनको 16 टाँके आए। कल पुलिस के कुछ यहाँ पे कर्मचारी जो उनको छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीएसपी साहब और टीआई साहब के हस्तक्षेप से उनको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन हमारी आज ये मांग थी, हमने ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और एनएमटी ट्रैक में विशेष पुलिस सुविधा उपलब्ध कराई जाए आम जनता की सुरक्षा को लेके, क्योंकि ये सब तरफ से खुला हुआ है और एक अच्छा नगर निगम द्वारा एक गार्डन बनाया गया है। लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया है जहाँ 15 जगह से आने जाने की लोगों को रास्ता है। हर जगह बंद करना संभव नहीं है, लेकिन पुलिस गश्त अगर नियमित होगी तो जो नियमित वहाँ पे नशा करने वाले लोगों का जमावड़ा लगने लगा है वो उन पे अंकुश लगेगा और आम जनता सुरक्षित रहेगी। इसी मांग को लेकर आज हमने टीआई महोदय को ज्ञापन सौंपा है। अगर एक हफ्ते में हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता तो हम लोगों के प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। इनके द्वारा अपने लोगों के साथ में आगे थाना मदन महल में ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पे एक अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए, साथ ही साथ यहाँ पे शाम को पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। चूँकि मुझे भी अभी आए हुए यहाँ 2-3 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए थाना क्षेत्र देखने में, और इन लोगों के साथ मिलके थाना क्षेत्र में कहाँ कौन सी गलत गतिविधियाँ चल रही हैं वो हम चिन्हित करते हैं और स्टाफ के साथ में हम पेट्रोलिंग भी बढ़ाएंगे यहाँ पे, और इन लोगों के साथ में ही मिलके कदम से कदम बढ़ा के और एक मदन महल क्षेत्र में एक सार्थक पुलिस के प्रयास करेंगे जिससे पुलिस की सभी में सुधार हो। थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही पुलिस व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी ताकि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लग सके। पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी। सिविल लाइन क्षेत्र की सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाते आवारा घोड़े हादसों का सबब बन रहे हैं। ऐसे ही एक घोड़े की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति घायल हो गए, वहीं छोटी सी बच्ची घायल होते होते बची। सिविल लाइन क्षेत्र की सड़कों पर इन दिनों आवारा घोड़ों का आतंक है। ये आवारा घोड़े दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर आते एक मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति घोड़े की टक्कर से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। घोड़ा से फट गया। घोड़ा? हाँ, जैसे आ रहा था घोड़ा आया, हाँ, कंट्रोल नहीं हो पाई गाड़ी, घोड़ा से फट गया और गिर गया। अच्छा। सिविल लाइन की सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाते घोड़े किसके हैं और उन्हें इस तरह खुला क्यों छोड़ दिया गया है, यह बात चर्चा का विषय बना हुआ है। सिविल लाइन की इन सड़कों से आला अफसर भी गुजरते हैं, लेकिन इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आवारा घोड़ों के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने वालों में अधिकांश मोटरसाइकिल सवार ही शामिल हैं। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। सभी 16 जोन कार्यालयों में एक टीम और मुख्यालय में 3 टीमें तैनात की गई हैं। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन रूप से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सभी जोन कार्यालयों में एवं मुख्यालय में टीमें तैनात की गई हैं। फॉगिंग मशीनों के जरिए ऐसे स्थान पर प्राथमिकता से छिड़काव कराया जा रहा है जहां मलेरिया के मरीज मिले हैं। घरों के भीतर भी छिड़काव का प्रावधान है ताकि बीमारियों को रोका जा सके। में जो है अभी हर जोन में एक टीम जा रही है। बीच में थोड़ा बंद हो गई थी, कुछ त्यौहार वार कारण जो है तो लेबर नहीं आ पाई थी। अब फिर से शुरू हो रही है, लेकिन अभी ये नवंबर में भी 15 तारीख तक करने के लिए साहब ने बोला है। 15 तारीख के बाद फिर समीक्षा की जाएगी इसकी कि आगे ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, जो हर जोन में जाती थी। बाकी मुख्यालय में जो है तो 3-4 टीम है जहाँ से कंप्लेंट आती, शिकायतें आती हैं, वहाँ तो वो रेगुलर जा रही है। और कोई सार्वजनिक स्थान है, कोई ऐसा कार्यक्रम वगैरह है तो वहाँ के लिए जो है मुख्यालय से टीम अलग से जाती है। अधिकारियों के मुताबिक कीटनाशक दवाओं के छिड़काव कार्य का प्रमाणीकरण स्थानीय पार्षद से कराया जा रहा है ताकि कोई वार्ड अछूता ना रहे।
अवैध वेंडरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जबलपुर आरपीएफ के द्वारा पिछले 3 महीनों में 440 अवैध वेंडरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी के अनुसार जबलपुर समेत आसपास के स्टेशनों एवं ट्रेनों में विशेष मुहिम चलाकर अवैध रूप से दुकानदारी कर रहे वेंडरों की धरपकड़ की जा रही है। जबलपुर और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों में अनाधिकृत रूप से खाद्य एवं अन्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में अभी तक जबलपुर आरपीएफ के द्वारा 1350 अवैध वेंडरों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। वहीं सितंबर से लेकर नवंबर माह में 440 मामले सामने आए हैं। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी मोहम्मद इरफान मंसूरी ने बताया कि ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इस दौरान बिना टिकट सफर कर रहे यात्रियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। ये जो है अवैध वेंडरों के लिए स्टेशन भी और ट्रेनों में रेंडमली चेक की जाती है ट्रेनें, और स्टेशन पे सतत चेकिंग होती है। इसी क्रम में जो है इस वर्ष में केवल जबलपुर थाने में 1350 के आसपास अपराध वेंडरों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, और अभी जो है सितंबर, अक्टूबर और अभी वर्तमान में लगभग 440 वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।